आज जो हेयर स्टाइल हम बनाने वाले हैं उसकी ख़ास बात ये है कि उसमें हम एक भी हेयर पिन का यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे, यानी आगे से हम ट्विस्टिंग करेंगे और पीछे से हम इसमें चोटी बनाएंगे। ट्विस्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले आगे के जो बाल होते हैं उसको साइड में कर लेते हैं। मतलब कि जो हमने पार्टीशन किया है, क्योंकि बीच की मांग से ही बनेगी, उससे लेकर के कान तक के बाल हम एक तरफ निकालेंगे और उसे पिन की सहायता से सिक्योर कर देंगे, ताकि जब हम दूसरा काम करते रहें बालों पर तो ये वाले बाल हमें डिस्टर्ब ना करें। इसी तरह से हम सेकंड साइड भी करेंगे। जो हमने मांग निकाली है उससे लेकर के कान तक के हम बाल को अलग कर लेंगे और आगे की तरफ इन्हें फिक्स कर देंगे, ताकि हमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अब हमें ऐसा एज्यूम करना है कि जब हम अपने बाल उठाएंगे तो इन आगे के बालों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि बाल में यहाँ पर जो चोटी बनेगी उसके लिए छोटे छोटे बाल के पोर्शन उठाने पड़ेंगे। तो यहाँ जो ये मांग निकली हुई दिखाई दे रही है ना, जो हमने मांग निकाली है, उसी मांग से हमें छोटी छोटी हेयर लाइन उठानी है, जो अभी जब मैं आपको बना करके बताऊँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, जब हम हेयर लाइन उठाएंगे छोटी छोटी सी, तो जो मांग निकली है उसके पास से ऐसे छोटे छोटे पोर्शन में हमें उठाना है। तो हमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्राउन एरिया है उससे हम थोड़े से ज़्यादा बाल उठा लेते हैं, और जैसे हम नॉर्मल चोटी गूंथते हैं वैसे हम 2 से 3 आटी अपनी चोटी की ही बना लेंगे, ताकि हमें एक बेस मिल जाए। और उसके बाद फिर हम जो बाल हैं उसके छोटे छोटे पोर्शन ऐड करना इसमें स्टार्ट करेंगे। इसमें जो वीडियो है इसमें आपको एक साइड से दिखाई देगा और वैसा ही आपको सेकंड साइड से भी करना है। यहाँ पर देखो, आप जब 1 से 2 आटी लेने के बाद एक छोटा सा पोर्शन उठाया है बाल का और उसे चोटी में हमने ऐड कर लिया है। इसी तरह से सिमिलरली दूसरी साइड से भी हम करेंगे। जैसे हम इस चोटी को फ्रेंच चोटी भी बोलते हैं, कोई सागर चोटी भी बोलता है, वो वाली चोटी है जिसमें हर बार बाल के छोटे छोटे पोर्शन को हमें ऐड करते जाना है। जब हम पोर्शन उठा रहे हैं ना, तो ट्राई करो कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उससे उठाएंगे, तो उससे एकदम से बाल की जो लाइन बनती है ना वो सही बन के आती है। और कोई बाल अगर बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो या तो उसे कोम से फिनिश कर लेंगे, या उसमें दोबारा उंगली चलाएंगे ना तो वो बाल फिक्स हो जाते हैं। हमें राइट और लेफ्ट दोनों साइड एक जैसा करते हुए चलते जाना है। इसमें एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखना है, जब हम ऐसी चोटी बना रहे हैं तो अभी ये कान तक के जब तक बाल हैं जब तक तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद हमें अपने हाथ थोड़े से नीचे करने हैं। नीचे मतलब कि जो हमारी डमी है उसके बाल के साइड में ही करने हैं। अगर हम अपने हाथ को ज़्यादा ऊंचा रख करके रखेंगे ना तो फिर वो चोटी या तो थोड़ी देर बाद ढीली पड़ जाएगी या फिर वो ऊँची उठी उठी दिखाई देगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो अपना हाथ है सटा करके लेना है बाल से। इस तरह से ऊंचा उठा करके नहीं लेंगे, बाल उसे एकदम बॉडी से सटा करके हाथ लेना है, तो हमारी चोटी बहुत अच्छी बनेगी। जितने हमारे बाल ख़त्म होते हैं वहाँ तक तो गुथनी है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी आगे तक हम चोटी को गुथ करके एक रबर बैंड से सिक्योर कर देंगे, क्योंकि चोटी खुले नहीं, हमें इतनी गुथाई चाहिए नहीं, लेकिन हम सिक्योरिटी पर्पज़ से आगे तक उसे गुथ कर रखेंगे। और ये कंप्लीट लुक है कि लेफ़्ट से और राइट से दोनों से जो चोटी है वो बनी हुई किस तरह से दिखाई दे रही है। 1-2 बार की प्रैक्टिस से ही सफाई से बनने लगेगी। अब हम जो आगे हमने बाल छोड़े हुए हैं ट्विस्टिंग करने के लिए, उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। ट्विस्टिंग करना बहुत ही आसान है, हम अपने खुद के बालों में भी कर सकते हैं और दूसरे के बालों में भी बहुत आसानी से हो जाती है। इसके लिए आपने जो मांग हमने निकाली है ना ऊपर से, वहाँ से बालों के छोटे छोटे पोर्शन हम उठाते जाएंगे और एक बाल के बाद दूसरा जो पोर्शन है, एक पोर्शन के ऊपर दूसरे पोर्शन को लपेट करके और थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, यानी अंदर की साइड घुमा देंगे। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम बालों को ट्विस्ट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो थोड़ा सा पीछे पीछे हाथ लेकर के जाना है, ताकि जो मांग हमने निकाली है वो इसी ट्विस्टिंग में
छुप जाती है, दब जाती है, वो दिखाई नहीं देती है। अगर हाथ सीधा रखेंगे तो वो मांग दिखाई देने लगेगी। और ये ट्विस्टिंग भी अगर इसको छोड़ोगे तो खुलेगी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी लंबी ट्विस्टिंग कर लेते हैं बालों को और नीचे दूसरे रबर बैंड से सिक्योर कर देते हैं। अगर उसके बाद भी लग रहा है कि खुल रही है या कहीं से थोड़ी सी ढीली लग रही है तो हम यहाँ पर एक और या तो रबर बैंड से कर सकते हैं या हेयर पिन से फ़िलहाल के लिए कर देते हैं, ताकि हम जब दूसरी ट्विस्टिंग कर लेंगे तब इस हेयर पिन को हटा देंगे। ये देखो, मैंने यहाँ पर दोनों साइड से ट्विस्टिंग अच्छे से कर ली है। अब अगर मुझे लगता है कि ट्विस्टिंग कहीं से लूज़ हो रही है तो मैं एक बार फिर से इस दोनों तरफ से हाथ से पकड़ के इसे ट्विस्ट कर दूंगी। लास्ट में यहाँ पर तीनों पोर्शन को, यानी दोनों ट्विस्टिंग और बीच में जो हमने चोटी बनाई थी उसको सेंटर से पकड़ करके यहाँ पर एक बढ़िया सा पोनीटेल लगाएंगे। पोनीटेल को अच्छे से फैला देंगे और ये टाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लूज़ हुआ ना तो हमारी ट्विस्टिंग भी ओपन हो जाएगी और जो हमने बीच में ब्रेड बनाई है वो भी ओपन हो जाएगी। इसलिए हमारे जो रबर बैंड का टाइट होना ज़रूरी है। इस स्टाइल की ख़ास बात ये है कि ये सारे टाइप के हेयर्स में बन जाएंगे, यानी कि लॉन्ग हेयर में अगर मीडियम लेंथ है तो उसमें बन जाएंगे और शॉर्ट लेंथ में भी बन जाएगी। इसको डेकोरेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये पीछे से इतनी खूबसूरत है कि अगर हम इसे डेकोरेट नहीं करेंगे तो भी इसकी बनावट अच्छे से दिखाई देगी, बल्कि हम अगर इसे डेकोरेट करेंगे तो जो हमने इतनी मेहनत की है ना वो छुप जाएगी। इसलिए इसे बिना डेकोरेशन के ही ऐसे ही रखें। किसी भी फंक्शन के लिए कर सकते हैं, ऑफिस के लिए कर सकते हैं, बहुत क्लासी लगती है और दिखने में अच्छी लगती है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करो। एक बार में नहीं आ रही तो 2 से 3 बार की प्रैक्टिस में ही आपको ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही ईजी है।